ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी हम एक जरूरी कंसेप्ट यूज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना है, अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। जब तक कि आपसे नहीं बोला जाता है तब तक आपको ये दोनों बंद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल अगर होता है या डाउट है आपका कोई भी, और आप कोई भी आंसर टाइप कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ पर करना है, इन कॉल मैसेज में जाकर आपको करना है। कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज में जाकर आप अपने सवाल, डाउट और आंसर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको है ना आंसर पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखेंगे। हाँ, पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा, ठीक है। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, और उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन ठीक होता है उस पर आपको टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो किन किन बच्चों ने ये होमवर्क कर लिया है बेटा? किन किन बच्चों ने ये होमवर्क किया है? मैसेज उसमें आना सर चाहिए मैंने बेटा, किया है। चैट बॉक्स में आना चाहिए। क्या सभी बच्चों ने ये होमवर्क कर लिया है अपना? चलिए, कुछ बच्चों ने किया है और कुछ बच्चों ने नहीं किया। तो देख लेते हैं बेटा, जिन बच्चों ने नहीं किया है ये, वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को हल करें और खाली डिब्बों में भरें, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हल करना है, सोल्व करना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, +12 माइनस +2, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था पहले कि 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। तो 2 चिन्ह को एक चिन्ह अगर बनाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, तो ये माइनस का बन जाएगा। और 12 में से 2 अगर जाता है तो 10। तो इसका तो आंसर कितना आ गया बेटा, 10 आंसर। चलिए सेकंड का देखेंगे। सेकंड में भी यहाँ पर देखो 2 चिन्ह एक साथ है। अगर 2 चिन्ह एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। तो अभी घटाएंगे, 12 में से 23 जाएगा तो बचेगा कितना, 11, वो भी माइनस के। तो माइनस के 11 आंसर आ गया आपका, ठीक है। -11। उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड में भी यहाँ पर देखो 2 चिन्ह एक साथ है, उसको प्लस बना दिया। तो -11 में से 10 अगर जाता है तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 आंसर आया आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपको 9.2 प्रश्नावली करनी है। 9.2 में भी देखिए 2 चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं। तो 2 चिन्ह एक साथ दिए हैं तो ना क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। प्लस बना दिया, अभी दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 311, ठीक है। 311 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नावली नंबर 9.1 और प्रश्नावली 9.2 को सोल्व करना है। क्या अभी बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे आप? यस सर। चलिए तो आगे आ जा यस सर। आगे आ जाते हैं। यस सर। तो मैं यहाँ आपको रिवाइज करा देता हूँ जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का घटाव। तो सबसे पहले हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो कोई बच्चा बता पाएगा कि पूर्णांक क्या होते हैं? यस कोई सर। बताइए बेटा, क्या जिसमें होते हैं सर पूर्णांक? धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या हो। वेरी गुड। तो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। गुणा करना हमने सीख लिया है, ठीक है। और जोड़ना हमने सीख लिया है और घटाना हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे क्या, भाग करना। तो भाग करने से पहले हम
रिवाइज कर लेते हैं जो हमने घटाना सीखा था। तो घटाने के नियम की बात करेंगे। घटाने के नियम, घटाने के नियम, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि घटाने के नियम कैसे होते हैं। जो जोड़ने के नियम होते हैं वही घटाने के नियम होते हैं, है ना। जोड़ने के नियम जो होंगे वही घटाने के नियम होंगे। जोड़ने के नियम, तो यहाँ पर मैंने दो चीजें आपको बताई थी। नंबर एक कि अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं तो हमको जोड़ना है। हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उत्तर का चिन्ह कौन सा आता है, उत्तर का चिन्ह आता है प्लस, है ना। प्लस दिया है तो प्लस आएगा, और माइनस दिया है तो माइनस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आपको घटाना है, घटाना है आपको, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। चलिए इनके Yes. एक एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैंने लिखा नंबर 1 कि -4 -6, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, स्टेप बना लेना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला था कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। दो Remind the चिन्ह को, students. बेटा दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, ध्यान से सुन लेंगे। -2 सर। तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाए, बेटा पहले ध्यान से सुन लेंगे, है ना। 2 सर, 2 +2 चलिए प्लस ध्यान का से 2 देखेंगे सर। पहले। तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारे पास दिया हुआ है, अगर माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह है तो हमें प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बना दीजिए, ये बन गया प्लस, +6। अभी देखना है कि +2 है जोड़ना सर। है घटाना, ठीक है बेटा। अभी घटाना बोलेंगे नहीं सर। आप, बेटा सुन लीजिए, जो भी ये बच्चा बार बार बोल रहा है अब चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर आप करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे अब। तो हमें जोड़ना है या घटाना है। तो कहाँ पर घटाते हैं, जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 2, तो प्लस का 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस का 2 आंसर आ रहा है, वेरी। चलिए काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। अभी फिर से हम दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आराम से, और उसके बाद आप चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। अगर जल्दीबाजी करते हैं तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है वो सर। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा -9 प्लस -11। चलिए स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1 पर आपको करना है। अभी चैट बॉक्स में आंसर देंगे, अभी चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा, कितना आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। चलिए किसी बच्चे का 2 भी आया है तो बेटा ध्यान देंगे, जिस बच्चे का 2 आंसर आ रहा है, मैंने क्या बोला है आपको, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। अगर अलग अलग चिन्ह दिए हैं तो माइनस का बनता है, तो माइनस बना दीजिए, -11। अभी जोड़ना है या घटाना है। अभी मैंने बताया था जोड़ना और घटाना कहाँ पर होता है, जहां पर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ना पड़ता है। जोड़ना तो सर। जोड़ दीजिए। तो 9 और 11 कितना होगा, 20 होगा। माइनस दिया है तो माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 वैल्यू। तो ये ध्यान देना है बेटा आपको कि जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा चिन्ह आ जाते हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अभी ध्यान रहेगा बेटा ये। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे बेटा, रिकॉल टेस्ट है। तो पहले आप नोटबुक में क्वेश्चन को ठीक से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और सोल्व कैसे करना है कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों लगाना है आपको।
स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों लगाना है। और उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दो। पोल सेक्शन में जाते कैसे हैं, ये 3 बिंदु आपको देख रहे होंगे लास्ट राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर। उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोल 1 एक्टिव। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ABCD 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिस बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। लेकिन जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर दें। यस डी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, ठीक है? आंसर बोलना नहीं है आपको, आप बस चेक करेंगे। मैं पोल के बाद बस इसका उत्तर आपको बताऊंगा क्या उत्तर होगा इसका। तो जो भी बच्चे हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बाकी बच्चे। बेटा पोल सबके पास आ रहा है। पोल पर मैंने जाना बता दिया है आपको कि ऐसे पोल पर जाते हैं। 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है, एक्टिविटी आपके पास आएगा। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जल्दी से अपने आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी अपने आंसर करेंगे बेटा। काफी बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना उत्तर करेंगे। बेटा इसी तरीके से यहीं से आपका पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं ठीक से, नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्लास को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनका बेटा अटेंडेंस भी नहीं लगेगा कि अगर आपका हमारे पास उत्तर नहीं आएगा तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम क्लास को ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं देखेंगे, ना ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। सर कर दिया One, सर आंसर। बेटा जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है मैं उनको बोल रहा हूँ। 2 3 कर दिया सर। 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा ध्यान देंगे कि ये सारा डेटा आपका रिकॉर्डेड होता है और अटेंडेंस भी आपका इसी से जाता है, ठीक है? तो इसलिए सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसमें आपको ना तो ठीक से अटेंड करते हैं क्लास को और ना ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, क्योंकि 1 घंटा आप लगा रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखना है। चलिए यहाँ देखेंगे कि आंसर आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना है। तो 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना है तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो प्लस बना दिया मैंने, इसको बना दिया प्लस, तो प्लस 29। अभी अलग अलग चिन्ह है स्टेप नंबर 2, अलग अलग चिन्ह है तो हमें या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। 561 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये तो 1 है, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा 11, ये बचेगा 5। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 5 को ऐसे उतार देंगे तो 532। 532 आया। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या है 561, तो माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 532, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही। चलिए वेरी गुड, तो ये डी ऑप्शन बेटा आपका सही आया, ठीक है? चलिए अभी फिर से स्क्रीन पर देखो, आपके क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है? इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। बेटा मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है ये। कि जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 359 पेज पढ़ती है। मतलब शनिवार को उसने इतने पेज पढ़े और रविवार को इतने पेज पढ़े, और उस पुस्तक में जो कुल पेज है वो 876 है। तो अभी बताना है उसे और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे उस किताब को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, है ना?
इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे अभी जल्दी से नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे किसमें, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन्होंने कर दिया है उनको नहीं बोलना है कुछ भी, मेरे पास आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी अपना आंसर करें। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में देख लीजिए कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिविटी का आपका ऑप्शन आता है लास्ट, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पोल पर क्लिक करना है। जैसे पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको उस पर टिक करना है और वोट करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करें। बेटा सी आंसर क्यों आ रहा है आपका, इसमें माइनस में आंसर क्यों आ रहा है आपका ये? इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ रहा है? 4 और 9 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 8 और ये 5। तो माइनस का क्यों आंसर आ रहा है? तो इन दोनों को घटा दीजिए, सिंपल। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या 876 है, उसके आगे क्या है? प्लस है, तो प्लस का आंसर आना चाहिए, है ना? प्लस का आंसर आएगा आपका, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया है वो ध्यान देंगे बेटा, इसके आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते कि क्या चिन्ह है, आगे का चिन्ह देखते हैं। कोई नंबर लिखा हुआ है उसके आगे कौन सा चिन्ह है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है उसके आगे। चलिए अभी याद रहेगा बेटा, समझ में आया अभी सबको? यस सर। चलिए आगे ध्यान देंगे अभी। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक सर है वो है मैंने क्या? तो करा था पर वे वापस करा था पर वापस दूरा आ गया था मेरा आगे थे? सर। चलिए कोई, हाँ कोई बात नहीं बेटा, अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। ठीक है? सर मैंने उस पोल सेक्शन में करा था सर। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। पोल सेक्शन में किया था तो फिर आपके दूरा आ गया था सर। हाँ चलिए, जो भी पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं उनके सारे उत्तर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि डिवीजन हमें पढ़ना है। अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं कि जो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना, ऋणात्मक नंबर होते हैं, जो धनात्मक नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या सीखा है? गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है और घटाना भी सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे भाग करने की, कि कैसे हम पूर्णांकों को आपस में भाग करते हैं। चलिए, तो उसके लिए मैंने पूर्णांकों का विभाजन 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1, 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन।
नंबर 2, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। नंबर 3, एक क्या होगा, धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी मैं लिखता हूं कि Z प्लस, इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, कोई सर बताएगा? क्या जैसे सर मैंने ये लिखा हुआ है Z प्लस, इसका मतलब बताएंगे क्या होता है? पूर्णांक धनात्मक। कौन से धनात्मक? पूर्णांक धनात्मक। यस, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब सारे के सारे धनात्मक नंबर आएंगे इसके अंदर, है ना। सारे के सारे सर नंबर कैसे प्लस आएंगे? प्लस के ही क्योंकि नंबर आएंगे, सारे धनात्मक नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला भाग, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो दो धनात्मक पूर्णांक का विभाजन करना है हमें, मतलब आपके पास दो अगर धनात्मक नंबर हैं, उनको हमें क्या करना है, भाग करना है। कैसे भाग करना है? ऐसे भाग करना है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि 4 को भाग करना है 2 से, तो इस तरीके के नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। चलिए, अभी ये तो था पहले भाग का, है ना, कि दो धनात्मक पूर्णांक का विभाजन इस तरीके से आ सकता है। अभी हमने सीखा नहीं है, अभी हम सीखेंगे, बस अभी हम पहले पता कर रहे हैं कि कैसे कैसे नंबर्स को हमें भाग करना है। अभी यहाँ पर देंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। अगर मैंने लिखा Z माइनस, क्या मतलब होता है Z माइनस का? सर धनात्मक माइनस। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक। सर, ऋणात्मक पूर्णांक। Z का मतलब होता है पूर्णांक और माइनस का मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक। सर है ना। माइनस तो ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो -1, -2, -3, ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो बेटा किसी का बाई कौन है, माइक बंद रखेंगे। हाँ, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर ध्यान देंगे अभी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर आपके पास है, दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर आपके पास है, और उसको आपको क्या करना है, भाग करना है। उसको करना है बेटा भाग। ठीक है, तो कैसे नंबर आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं कि -3 को आपको भाग करना है किससे, -1 से। तो ऐसे नंबर आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, अभी हम तीसरे की बात करते हैं कि एक तो धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है ना। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उसको भाग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि 7 को भाग करना है -1 से, तो ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर माइनस आ जाए और दूसरा नंबर प्लस आ जाए, और उसको आपको भाग करना पड़ जाए। तो ऐसे नंबर आ सकते हैं कि -3 को भाग करना है किससे, -3 से, वो +3 से। तो ऐसे भी नंबर आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है, कितना सीखा है, हमने इतना सीखा है कि ऐसे नंबर को हमें भाग करना सीखना है। ऐसे नंबर अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनको हमें भाग करना सीखना है। चलिए, यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन नंबर्स को भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम नियम की बात करेंगे, इसके हम नियम की बात करेंगे, नियम हम सीख लेते हैं। तो उससे पहले आप मेरे को बताएंगे, हमने गुणा करने के नियम सीखे हैं, गुणा करने के नियम। बताइए बेटा, गुणा करने के नियम आते हैं आपको? यस सर। चलिए, तो भाग करने के नियम, यहाँ पर से देखेंगे भाग करने के नियम। सर मुझे भी आते सर। तो जो गुणा करने के नियम होते हैं वही नियम भाग करने के होते हैं। कैसे? कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमेशा उत्तर का चिन्ह प्लस आता है, हमेशा उत्तर का चिन्ह प्लस आता है, किसमें, गुणा करने के नियम में। तो वही नियम हम लगा देते हैं भाग करने में, कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, उनको हम भाग कर रहे हैं, तो उत्तर का चिन्ह जो आता है वो क्या आता है, हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। चलिए, दूसरा नियम देखते हैं गुणा का। दूसरा नियम क्या है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं,
अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आता है, उत्तर का चिन्ह माइनस में आता है। माइनस में सर। वही नियम होता है किसमें, भाग करने में, कि अगर अलग भाग अलग करने चिन्ह में। होते हैं, अलग अलग चिन्ह होंगे तो उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, बताइए उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, माइनस। माइनस में सर। माइनस। माइनस। माइनस सर। ठीक है, माइनस चलिए तो ये तो था नियम। अभी नियम समझ में आ गया सबको? सर। माइनस चलिए, सर। यस सर। अगर ये समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर इनके। उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि अगर आपको लिखा गया है क्या, ए को भाग करना है बी से, ऐसे है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं कि बी से भाग करना है किसको, ए को। तो तीन तरीके से लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे। चलिए अभी एक एक करके हम सभी को समझ लेते हैं। पहला नियम क्या था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो उत्तर का चिन्ह प्लस आता है। तो मैंने लिखा 10/2, 10/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 पंजे 10, 5 आएगा सर, 5 तो 5 प्लस आंसर के आ गया। 5। 5 आएगा सर, प्लस के 5 लिखो। वेरी गुड बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो भी अपना आंसर्स बता रहे हैं वो अब सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है? Yes, चैट sir. बॉक्स में आंसर बताएंगे सर। चलिए तो सभी ध्यान से देखेंगे ठीक है, सर। क्वेश्चन को, और उसके बाद चैट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस था तो प्लस का उत्तर आया। अभी दूसरा लिख रहा हूं मैं, सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मैंने लिखा -12 से डिवाइड करना है किसको, -4 से। बताएंगे चैट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। -12 को भाग करना है किससे, -4 से। -12 को भाग करना है -4 से। वेरी गुड। चलिए तो पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि हमारा उत्तर कौन सा आने वाला है, प्लस का आने वाला है, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है। तो ये आ गया -12 डिवाइड -4, और 4 दिया होता है 12, तो 3 आंसर आ गया आपका, कौन सा, प्लस का। 3 सर। ठीक है बेटा, प्लस का 3 आंसर आ गया। चलिए अभी तीसरा बताएंगे। तीसरा मैंने लिखा कि -16 को भाग करना है 8 से। भाग करना है किससे, 8 से। बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो उत्तर तो माइनस का आने वाला है। 8 दूनी 16, तो माइनस का 2 आए, माइनस का 2। वेरी गुड। चलिए अभी फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल का उत्तर देंगे सभी बच्चे। मैंने लिखा है यहाँ पर 24 को डिवाइड करना है -6 से। 24 को -6 से भाग करना है। सभी बच्चे आंसर बताएंगे अपना। सर -4। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। 4 सर। -4। वेरी गुड। तो 24 बटे -6 है ना, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो -4 आंसर आया, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस। चलिए इतना बताएंगे। ये चीजें सभी को समझ में आई यहाँ तक? जहां तक अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। अभी आ जाते हैं आगे। तो आगे देखो बेटा, पहले का आंसर तो आप बता देंगे, दोनों प्लस के। बताइए आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। 5 सर। प्लस के 2। 2। प्लस के 2। वेरी गुड। प्लस के 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ गया प्लस के 2। ऐसे लिख सकते हैं सेकंड आप, का 10 भी 2 बटे। सर। सेकंड का भी 2। चलिए दूसरा बताएंगे। तो दूसरा भी यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस के 2 आंसर। वेरी गुड। प्लस के 2 ऐसे आप लिखेंगे। -10 को भाग करेंगे -5 से, तो 5 प्लस के 2 आंसर आएगा। चलिए बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए तीसरा बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा तीसरे का, ये माइनस दिया, ये प्लस, -2। वेरी गुड। चलिए अभी, वेरी गुड बेटा, अभी ये बताएंगे, चौथा बताएंगे।
-2 -2 सर। तो माइनस के दो। ये भी -2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा 10/-5, 5 दूनी 10, तो ये भी आया -2। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया है, तो वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। देखो, आगे यही Yes, चीजें sir. लिखी गई है, जो भी नियम मैंने आपको बताए थे वही नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट भी कर लेंगे। देखो, क्या नियम बताया गया है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस आता है। एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस आएगा। ले देखो, लिया यहाँ पर सर। एक जैसा अब था हमारे पास चिन्ह, प्लस प्लस के तो प्लस का उत्तर आया। यहाँ पर एक जैसे चिन्ह थे माइनस माइनस, तो भी हमारे पास उत्तर कैसा आया? प्लस का आया। और यही लिखा गया है कि दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। उसके बाद तीसरा नियम क्या था यहाँ पर, कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर ऋणात्मक आता है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर ऋणात्मक आता है। यही चीज लिखी गई है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कौन सा ऋणात्मक प्राप्त होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, देखो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अभी आ जाते हैं आगे। बैटरी खत्म होगी सर। बेटा, चार्जिंग पर लगा लेंगे फोन को, ठीक है, और कोशिश करेंगे पूरी क्लास को अटेंड करें। आगे आ जाएंगे बेटा। आगे फिर से उदाहरण दिख रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 बताएंगे चैट बॉक्स में क्या आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या होगा। चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में आंसर देना है बेटा, चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक प्लस का दिया है, एक माइनस का, तो उत्तर तो माइनस का आने वाला है ना। तो 38/-19, तो ये आया -2। चलिए, सब बात। दूसरे का बताएंगे क्या आंसर आएगा। दोनों के चिन्ह माइनस माइनस। +3 सर। वेरी गुड। तो ये उत्तर आएगा किसका? प्लस का आएगा, क्योंकि एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं, तो ये आ गया +3। तो +3 आपका आंसर आया। वेरी। तो यहाँ हमने ये एग्जाम्पल भी कर दिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं बेटा उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 क्या है कि 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिए। पहले नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000। 1 किलोमीटर सर। में 1000 मीटर होते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट क्या करना है आपको कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। इसमें 1 मीटर में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग करते हैं। 1000 से भाग करते हैं। किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखें। तो 1000 से भाग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। 3/1000, तो 3/1000 किलोमीटर होंगे। ठीक है, 3/1000 किलोमीटर होंगे। चलिए, समझ में आया बेटा। ये दोनों चीजें यस आप नोट सर। कर लीजिए। नोट कर लिया सर। देख लो सर। दिखाइए बेटा, कैमरा ऑन करेंगे अपना। साहिल के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। और किस बच्चे ने नोट करा है? बाकी बच्चे भी दिखाएंगे अपना। राखी के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। चलिए, आगे दिखाएंगे बेटा। और
ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी चीजें आपको नोट करते जाना है ताकि आपको Yes, ये sir. चीजें आसानी से आ जाए। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी कैमरा बंद कर लेंगे और अभी आप बताएंगे कि मैंने यहाँ पर 3 मीटर लिखा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20,000 मीटर, तो 20,000 मीटर 20,000 में, बटे 1000। वेरी गुड, 20,000 बटे 1000, तो 20,000 बटे 1000। हजार। तो अभी इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, डिवाइड भी करना, किलोमीटर। तो 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, कितना आया? 20। 20 किलोमीटर। वेरी यस गुड। सर। तो 20 किलोमीटर आपका आंसर आया। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो एक चीज और आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे? ये नोट करना है बेटा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। है ना? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में कितने घंटे होंगे? एक मिनट में कितने घंटे 1 होंगे? बटा 60। 1/60। वेरी गुड, 1/60 घंटे होंगे। चलिए, अगर 1/60 घंटे होंगे तो अभी मेरे को ये एग्जांपल बता दीजिए कि 240 मिनट में कितने घंटे होंगे? 140 बटे 60। 240/60। वेरी गुड, 240/60 घंटे। तो अभी सोल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 6 चौक Yes, sir. 24। तो कितना आया? 3 सर। 4 आंसर आया, 4 घंटे, 4। है ना? 4 घंटे। बेटा माइक 4 बंद करेंगे। तो 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। समझ में आया है तो सभी बच्चे व्हाइट ऐड करें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो, ये नोट है बेटा, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। हमेशा उत्तर कैसा आएगा? प्लस का। देखो ये प्लस का आ रहा है ना? एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, उनको हम भाग कर रहे हैं, तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस का आता है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अगर Yes, कोई भी डाउट है, छोटा बड़ा कोई भी डाउट अगर आपका है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। No, sir. अगर डाउट नहीं है तो अभी आपका होगा टेस्ट। करें स्टार्ट? टेस्ट Yes, स्टार्ट sir. करें? तो Yes, सभी sir. बच्चे नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि मैं नोटबुक भी चेक करूंगा आपकी। ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो यस सर। पहला क्वेश्चन है ये, नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में देख लीजिए कैसे जाते हैं। 3 बिंदु दिए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एक्टिविटी का। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आएगा ऑप्शन पोल का। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर कर दें। लेकिन पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से देखिए ना, एक जैसे अगर चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं आप? सर गलती कर दी सर मैंने। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना। पहले ही बोला था कि ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नोटबुक में सोल्व किया था सर, मुझे प्लस का लग गया सर।
चलिए आगे ध्यान रखेंगे बेटा, बाकी बच्चे Yes. भी अपना आंसर करेंगे। सर मैंने बाकी तो सब कर दिया। बेटा जिन बच्चों ने नहीं करा है मैं उनको बोल रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी कॉपी बंद कर लेंगे अपनी। पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। तो यहाँ अभी अभी मतलब क्या प्रॉब्लम है कि किसी बच्चे का सी ऑप्शन आ रहा है, काफी बच्चों का ए ऑप्शन सही है, इसका सी A ऑप्शन सर, A गलत है है। इसका आंसर। A। ए ऑप्शन सही है, बी सी ऑप्शन सही नहीं। बेटा क्लियरली बोला गया है ना आपको कि एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का ही उत्तर आता है हमेशा। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस का उत्तर आएगा, क्यों माइनस का आ रहा है इसमें? सर मैंने सर C कर दिया था पोल सेक्शन में, पर सर मैंने बाद में सोल्व किया सर, सही निकला। चलिए A ध्यान सर। रखेंगे, आगे आगे ध्यान रखेंगे। यस। अलग यस अलग सर। चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तब माइनस आता है आपका। ठीक है, आगे सभी क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रहता है तो लिख लीजिए, पहले इसको पहले लिख लेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है क्वेश्चन को सोल्व करने से। तो अभी फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। प्लस माइनस से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस से क्वेश्चन गलत हो जाता है बिल्कुल। जहां अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां माइनस आता है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा दिखाएंगे नहीं, अभी आंसर नहीं दिखाएंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा फिर से वही प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, चिन्ह को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कितनी बार बोला कर है दिया मैंने सर। कि जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा उनको नहीं बोला जा रहा है। आप माइक बंद कीजिए अपना। तो एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो वहां पर प्लस आता है, जहां पर एक जैसे चिन्ह होते हैं। जहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पर माइनस आता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। सर मैंने सर फिर वही गलती कर दी। तभी बार बार बोला जा रहा है कि आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि आपका आंसर गलत है। सर ये चलिए भाग अभी है क्या है? भाग है बेटा, भाग। ओके सर, ये सर प्लस दिख रहा है। नहीं बेटा भाग का चल रहा है ना, क्योंकि भाग पढ़ रहे हैं ना, तो भाग ही ओके आएगा। ठीक चलिए सर। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सी ही ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, क्यों सी ऑप्शन आ रहा है? क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आता है। तो 65 को डिवाइड करना है 13 से, तो 13 पंजे 65, और आंसर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। आंसर आएगा माइनस का, मतलब का सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था वो फिर से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और फिर आपको पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है। ठीक है, फिर से देखो आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन पे करना है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस। पहले आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए।
नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है सर फोर्थ भेज सेक्शन दिया में। सर, इस बार से ही भेजा है। वेरी गुड बेटा, चलिए सही किया है बेटा आपने। बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे। बार बार बोला जा रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपको, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस। एक जैसे चिन्ह, बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी। एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। बेटा आंसर नहीं दिखाना है अभी, जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं दिखाना। ठीक है, जब मैं चैट बॉक्स में आपको बोलूंगा करने के लिए तब आप आंसर दिखा सकते। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी बच्चे रह गए हैं अभी। वेरी गुड, चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं, 4-5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दें। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। पोल में देखो मैंने बता रखा है आपको, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे, पोल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन आ जाते हैं 4, जो ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करना है और वोट करना है। चलिए करेंगे सभी बच्चे अपना आंसर। सर दिखाऊं सर सोल्व किया हुआ? 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। दिखाइए बेटा, आप दिखाएंगे जिन बच्चों ने सोल्व किया। वेरी गुड बेटा, 90 आंसर आ रहा है माइनस के, वेरी गुड। चलिए अगले दिखाएंगे, नेक्स्ट। बी है सर। वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं, चेक करेंगे बेटा। 2 बच्चों का उत्तर गलत आया है, उन्होंने सी ऑप्शन लगाया। बेटा सी मतलब क्यों लगा रहे हैं आप सी? जब आपको बोला गया है कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तब आपका उत्तर प्लस का आता है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तब उत्तर आपका माइनस का आता है। तो यहाँ तो अलग अलग दिया हुआ है ना, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, तो उत्तर तो माइनस का आने वाला है। तो ये ऑप्शन सर तो पहले सी ही कट गए, है ना, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए, तो माइनस का उत्तर आएगा। और 12 से जब हम इसको भाग करते हैं, 12 से जब हम भाग करते हैं 1080 को, तो 12 निम्मा 108। ठीक है, ये कैंसिल, जीरो को उतारेंगे, जीरो यहाँ पर आ गया, तो 90 आंसर आया। तो माइनस के 90, यानी बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा आगे से। अभी जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया था वो ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। बेटा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का आंसर आता है, उसमें आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों माइनस प्लस में अभी भी मिस्टेक आ रही है आपकी? अलग अलग चिन्ह अगर होगा तो उत्तर माइनस का आएगा, अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो उत्तर माइनस का आएगा। ये पहली तो चीज यही है कि इसमें तो मिस्टेक करनी नहीं है आप। चलिए आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? चलिए बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में, उसमें पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन 1200 में जाना बटे बेटा, 1। आंसर नहीं बोलना है, पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर दें। 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? अभी 2-3 क्वेश्चन हमने करे थे, उदाहरण एग्जाम्पल किए थे हमने। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना।
चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आराम से, जैसे मैंने एग्जाम्पल कराया था वैसे ही आपको करना है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप? मिनट को 8 की घंटे में। 1200 के साथ भाग। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कर दिया सर। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा क्या हुआ, बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? आपके पास पोल आ रहा है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। सभी बच्चे को आंसर करना है, जल्दी आंसर करेंगे। बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी, आंसर नहीं दिखाना है, जब पोल बंद होगा तब आंसर आप दिखाएंगे। बेटा अभी भी 6-7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर करें। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। बेटा किसी का है ना माइनस में आंसर आया, हम ना, हमारा कब आया था इसमें माइनस में आंसर? किसी का सी ऑप्शन आ रहा है, गलत है बेटा। जिसका सी आ रहा है, ए आ रहा है या डी आ रहा है। बताया गया है कि मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करना है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 20 आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 60 से भाग करना है किसको? 1200 को। तो 60 दूनी 120, 0 बचा, 0 को यहाँ पर उतारा तो ये आ गया 120। माइनस में तो आएगा ही नहीं हमारा। कब माइनस में आंसर आया था ये? जब हमने एग्जाम्पल किए थे तो कब आया था माइनस में? यहाँ तो चेक ही नहीं करना है आपको कि साइन कहाँ पर है। साइन तो यहाँ दिया ही नहीं है, ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अभी? सर। यस सर। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क चेक करा लेंगे बेटा। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, सभी बच्चों ने किया होमवर्क? होमवर्क किया है सभी बच्चों ने? सर मैंने किया सर। दिखाइए बेटा, होमवर्क दिखाएंगे आप। कैमरा ऑन करेंगे और होमवर्क चेक करें। क्या नहीं आया बेटा? अगर डाउट है तो पूछ लेंगे अनम्यूट करके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन अभी मैं सिर्फ होमवर्क चेक कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपना होमवर्क दिखाएंगे। सर आई एम सॉरी सर, मेरा वो सर पेज गुम हो गया सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपने ये होमवर्क कर लिया है, जो भी परवेश कुमार के नाम से ज्वाइन। चलिए बाकी दिखाएंगे बेटा। पता नहीं सर कहाँ रह गई सर। सर मैं कल सर आपको सारा काम चेक करवा सर दूंगा मैंने सर। भी किया था सर। सर मेरा पेज सर वहीं पे मेरे मामा के घर रह गया सर। चलिए सर कोई नहीं, आप मैं काम सर करवा दूंगा सर कल चेक, क्योंकि सर मैंने नई कॉपी बना ली सर। और सर ये कल ठीक है का बेटा, काम। आप नेक्स्ट क्लास में आप दोनों मेरे को होमवर्क चेक कराएंगे, ठीक है? ठीक है सर, यस सारा सर। करवा दूंगा सर मैं तो। हाँ, सभी काम आपको दिखाना है। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा। जो बाकी बच्चे हैं क्लास में वो भी अपना होमवर्क चेक कराएंगे।
सर आपके नंबर में भेज दो सर सारा काम। नहीं, मैं चेक करूंगा आपकी क्लास, जो भी क्लास होगी ना नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं चेक करूंगा आपका होमवर्क। ओके सर। सर इसमें लिख दो सर, हम देख लेंगे सर, जो काम दिया था सर आपने। ठीक है, मैं ग्रुप पर भेजूंगा आपके। हाँ, ग्रुप पर मैं यस भेजूंगा, सर, वहां पर आप चेक। सर ग्रुप में भेजोगे? हाँ सर जो पिछला काम सर वो भेज देना सर, कि सर मेरा डेटा डिलीट हो गया सर सारा। ठीक है बेटा, ग्रुप चलिए तो में अभी भेज देना। ठीक है बेटा, अभी किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, बाकी सभी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर करें। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं। राखी के नाम से, वेरी गुड बेटा, चलिए आपने भी होमवर्क कर लिया है। ठीक है बेटा। 2 मिनट रुक जाए।